नमस्ते बच्चों। आज जो है हम हिंदी पढ़ेंगे बाल भारती, और बाल भारती में हम पढ़ेंगे पाठ 3। आप इसे देख पा रहे हैं, बच्चे को दूध मिला। तो बच्चे को दूध मिला, इस पाठ को पढ़ने के लिए आपको बता दें कि ये कहानी है हमारे प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में, कि प्रकृति कैसे हम जो है एक दूसरे से बधी हुई है, इसके बारे में ध्यान दिया गया है। कि दूध हमें मिलता कहाँ से। तो आप बोलेंगे हमें दूध जो है गाय से मिलती है, भैंस से मिलती है, बकरी से मिलती है, कहीं कहीं साढ़नी से मिलती है या याक से मिलता है। तो फिर दूध देने वाले इन प्राणियों का भोजन क्या है? तो दूध देने वाले इन सभी प्राणियों का भोजन लगभग घास ही है। फिर घास कहाँ से मिलती है? मैदान में। मैदान में घास क्यों उगती है, कैसे उगती है? तो मैदान में घास पानी मिलने से उगती है। पानी मिलेगा तो उगेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं उगेगा। तो फिर वहाँ पानी कैसे आता है? इस बात पर जो है ये पाठ है कि हमको, यानी बच्चे को दूध मिला, तो आपको मालूम होगा कि पानी हमको, आप चाहे कुआं से लेते हों या आपके घर में गांव में है तो हैंड पंप हो सकता है, पंपिंग सेट हो सकता है। शहरों में नल होता है, नल जो होता है बड़ी बड़ी झीलों से पानी आता है। तो ये सब पानी का सिर्फ एक ही स्रोत है, वो है वर्षा। और बारिश नहीं होगी तो पानी मिलेगा नहीं, क्योंकि जब पानी वाला पाठ पढ़ाया था उसमें बताया था कि पानी जो होता है वह जब ज़मीन पर गिरता है तो काफ़ी पानी का भाग जो है ज़मीन के अंदर रिस करके चला जाता है, जिसे हम भूजल बोलते हैं। और कुछ जल जो है तालाबों में इकट्ठा होता है और कुछ पानी बहकर नदियों में जाता है। वही हम अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं। नदियों का पानी भी क्या होता है, बांध लिया जाता है और बांध करके बड़ी बड़ी मोटी पाइप से घरों तक आता है। लेकिन वर्षा का पानी कैसे आता है, ये सबसे बड़ी बात है। आप देखते हैं कि जब वर्षा होती है तो पानी कुछ तो ज़मीन सोख लेती है, लेकिन कुछ पानी जो है भाप बन करके उड़ जाता है। तो समुद्र का पानी या नदी का पानी या जहाँ कहीं भी पानी होता है, हमेशा वो क्या होता है, भाप बन करके ऊपर उड़ता रहता है। और यह पानी जैसे जैसे भाप के रूप में बना हुआ ऊपर जाता है, वैसे ये पानी ऊपर जाने पर क्या होता है, ठंडा होता है। और ठंडा होने पर यह भाप जो होता है पानी की पतली पतली बूंदें बन जाता है, और ये बूंदें आपस में मिलकर के बादल बन जाते हैं, और यही बादल जो होता है बरसते हैं। तो इन बादलों को बरसने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? वह भूमिका निभाता है पहाड़, यानी पर्वत। क्योंकि जब समुद्र का पानी जहाँ पर होता है वहाँ ठंडा होता है, ठंडा होने की वजह से उधर दबाव पड़ता है, तो अब पानी धरती की ओर आता है, बादल। क्योंकि धरती पर क्या होता है, सूरज की रोशनी पड़ने से धरती गर्म होती है, तो गर्म हवा होने के बाद हवा हल्की होती है, गर्म। इसके लिए क्या होता है, उधर से बादल जो होता है उड़ते हुए धरती की ओर आते हैं, और धरती की ओर उड़ने पर क्या होता है, पहाड़ों द्वारा रोक लिए जाते हैं। पहाड़ उन्हें आगे बादलों को जाने नहीं देता, और ये बादलों को आगे जाना होता है, हवा चलती है, बादल जो होता है हवा से चलते हैं, तो बादल उनको आगे बढ़ने के लिए कब दबाव डालता है, हवा तेज़ चलती है। लेकिन जब बादल ऊपर जाता है तो ऊपर मौसम जैसे जैसे जाते ठंडा होता है, तो बादल और ठंडा हो जाता है, तो ऊपर उठने के चक्कर में और ठंडा हो जाता है, और पर्वत को पार नहीं कर पाता। इसीलिए पर्वतों पर ही बारिश होने शुरू हो जाती है। इसीलिए हमारी ज़्यादातर नदियाँ जो हैं वह सब पर्वत से ही निकलती हैं। पर्वत से निकलता हुआ नदी का पानी छोटी छोटी नदियों में, बड़ी नदी में आता है, और वही बड़ी नदी का पानी बांध करके मोटी मोटी पाइपों द्वारा हमारे आपके घरों तक आता है।
तो हम लोगों ने क्या किया, पानी के जो स्रोत हैं जिनके चलते पानी मिलता है उनको हमने बर्बाद कर दिया है। तो ऐसा हम ना करें। और दूसरी बात, कुछ सालों बाद आप बड़े होंगे तो आप ऐसा ना करें। इसके लिए जो है यह पार्ट आपको दिया है कि बच्चे को दूध मिला तो आपको दूध कैसे मिलेगा, क्योंकि लगभग दूध सभी को पसंद होता है। उसके लिए इसमें कुछ लोगों को मिला के एक कहानी बनाई गई है जिसमें चूहा भी शामिल किया गया है, गाय भी है, जबकि चूहा हमारे घरों में देखिए दौड़ता रहता है। तो यानी हमारी प्रकृति में जो दूसरे भी जीव हैं, सीधे सीधे ना कुछ फ़ायदे के हों, तो अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली वो भी फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि प्रकृति का भी एक हिस्सा है। तो उन्हीं के माध्यम से पाठ को बताने की कोशिश की गई है। तो हम जो है इस पाठ को एक बार आपको अच्छे से पढ़ के सुनाते हैं, इसके बाद फिर आपको हम इसको समझाएंगे। तो बच्चे को दूध मिला, तो देखते रहे आप कि इसको हम आपको पढ़ देते हैं कि एक बच्चा दूध पिए बिना सो गया। बच्चे के लिए माँ ने दूध ढककर रख दिया था। उसी झोपड़ी में बिल के भीतर एक चूहा रहता था। वह अपने बिल से बाहर आया और उसकी दौड़ धूप से दूध का बर्तन उलट गया। बच्चा जागा और भूख से रोने लगा। घर में दूध नहीं था। चूहा बच्चे की माँ के पास आया और बोला, मैं अभी दूध लाता हूँ। चूहा दौड़ा दौड़ा गाय के पास गया, बोला, गाय मुझे दूध दो, बच्चा रो रहा है। गाय बोली, मुझे घास नहीं मिलती, मैं सूख गई हूँ, घास लाओ तब दूध दूंगी। चूहा दौड़ा घास के मैदान के पास और बोला, मैदान घास दो, मैं घास गाय को दूंगा। गाय मुझे दूध देगी, दूध मैं बच्चे को दूंगा। बच्चा हंसने लगेगा। कहाँ से दूँ घास, मुझे पानी ही नहीं मिलता, मुझे पानी दो तो मैं घास दूंगा। चूहा दौड़ा दौड़ा नदी के पास गया। नदी बोली, पानी कहाँ से दूँ मैं तो सूख गई, मैं सूखी पड़ी हूँ, पर्वत से कहो मुझे पानी दे। चूहा दौड़ा दौड़ा पर्वत के पास पहुँचा। पर्वत बोला, आदमी ने हमारे सारे पेड़ काट डाले। पेड़ थे तो पानी रोकते थे, उसकी जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती थी। अब हम कहाँ से पानी दें। चूहा बोला, मैं बच्चे की ओर से वचन देता हूँ, जब वह बड़ा होगा तो 1000 पेड़ लगाएगा और तुम हरे भरे हो जाओगे। आगे देखिए, पर्वत ने पानी छोड़ा, नदी भरी, उसने मैदान को पानी दिया, मैदान में घास उगी, गाय को घास मिली, गाय ने दूध दिया। दूध लेकर चूहा झोपड़ी में पहुंचा, दूध बच्चे को पिलाया। बच्चा हंसने लगा। बड़ा होने पर बच्चे ने पेड़ लगाने का वचन दिया। विद्यानिवास मिश्र जी लिखा हुआ है। तो यही है कि चूहा हर घर में लगभग मिल ही जाते हैं। तो चूहे का काम है इधर से उधर दौड़ना और ये भोजन की तलाश में। तो चूहे जो इधर उधर दौड़ते रहते हैं भोजन की तलाश में। तो ऐसे ही जिस झोपड़ी में वह दौड़ रहा था वहाँ एक बच्चा था और वह दूध पिए बिना ही सो गया था। तो बच्चे के लिए उसकी माँ ने दूध ढक कर रख दिया था कि जब भी बच्चा सो कर के उठेगा तो उसे भूख लगेगी।
और उस भूख लगेगी तो बच्चे को क्या होगा, दूध मिल जाएगा और वह पी करके वापस जो है खेलना शुरू करेगा। लेकिन ऐसा हो न सका। उसकी वजह थी कि उस झोपड़ी में बिल के भीतर जो चूहा था वहीं चूहा रहता था। और चूहा आप देखेंगे घर में न जाने कहाँ कहाँ छिपे रहते हैं। और जैसे ही घर के लोग सब खा पी करके सो जाते हैं या बाहर चले जाते हैं या सब शांत हो जाते हैं तो अचानक चूहा जो है बिल के बाहर आ जाता है और वह इधर उधर भोजन की तलाश में दौड़ता रहता है। और उसी दौड़ धूप के चक्कर में, इधर उधर दौड़ने के चक्कर में बर्तन उलट गया। वह बर्तन जिसमें बच्चे के लिए दूध रखा था, और बर्तन के गिरते ही क्या हो गया, सारा दूध बह गया। फिर बच्चा जागा और भूख से लगा रोने, लेकिन बच्चे को तो दूध चाहिए और घर में दूध था नहीं, क्योंकि दूध तो चूहे की भाग दौड़ की वजह से गिर पड़ा था। तो चूहा जो था बच्चे की माँ के पास आया और बोला कि मैं अभी दूध लाता हूँ। शायद चूहे को अपनी गलती का एहसास था कि मेरी वजह से जो है दूध गिर गया है और दूध न मिलने की वजह से बच्चा रो रहा है, और बच्चा के रोने की जो वजह है वह चूहा ही है। और इसीलिए ये दिक्कत हो रही है। चूहे को शायद अपने कर्तव्य का बोध था कि हमारा काम क्या है, हमारी गड़बड़ी क्या है, और उस गड़बड़ी से ऐसा हुआ है, इसीलिए उन्हें ऐसा करने की सोचा। तो चूहा क्या किया, चूहा जो है दौड़ा दौड़ा गाय के पास गया, क्योंकि गाय ही दूध देती है। तो सोचा गाय ये दूध देगी तो जो है वह बच्चे को पीने के काम आ जाएगा। हालांकि न तो चूहा ऐसा करेगा और न गाय ऐसे करेगी। गाय से भी दूध निकालना आदमियों का ही काम है। बोला गाय मुझे दूध दो। इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि हर प्राणी को अपनी क्या क्या परेशानियां हैं। तो बताया, जब चूहे ने गाय से दूध मांगा और बताया कि वह क्यों दूध चाहता है, क्योंकि बच्चा रो रहा है, तो गाय बोली कि मुझे घास नहीं मिलती है। तो मैंने पहले बोला कि दूध देने वाले प्राणियों गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँटनी या याक सभी का भोजन घास ही है। यदि उनको घास नहीं मिलेगा, घास उनका भोजन है, जब घास उनको नहीं मिलेगी, उनका भोजन उन्हें नहीं मिलेगा, तो वह दूध कहाँ से दे सकते हैं। तो बोलती मैं सूख गई हूँ, मतलब उसके भूख की वजह से उनके शरीर में इतना द्रव पदार्थ नहीं है कि उससे दूध बन सके, इसलिए होता नहीं। इसलिए यदि तुम मुझसे दूध चाहते हो तो पहले तुम्हें मेरे लिए घास लाना होगा, मेरे भोजन की व्यवस्था करनी होगी, तब जो है मैं दूध दूंगी। इसीलिए वह जो है चूहा दौड़ा घास के मैदान के पास गया, क्योंकि घास तो मैदान में ही मिलती है। तो घास के मैदान के पास गया और बोला मैदान मैदान घास दो। और यह घास मैं अपने लिए नहीं बल्कि मैं गाय के लिए मांग रहा हूँ, क्योंकि गाय इस घास को खाएगी तब जो है उसे दूध मिल होगा, और वह फिर दूध मुझे देगी, तो मैं दूध क्या करूँगा, बच्चे को दूंगा, और फिर बच्चा दूध पाएगा, उसका भोजन जो है भूख मिट जाएगी और हंसेगा, खुश होगा। इसके लिए उस बच्चे के भले के लिए तुम जो है मुझे घास। लेकिन मैदान भी अपनी समस्या बता दिया। बोला कि आखिर घास दूँ कहाँ से, क्योंकि मुझे पानी ही नहीं मिलता। क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया कि घास, वनस्पतियाँ भी एक सजीव हैं और सजीवों को भी भोजन पानी की आवश्यकता होती है। तो वो पानी नहीं मिलेगा तो ज़मीन से भोजन, सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन नहीं बना पाएगी, और जिसके चलते घास उग नहीं सकती। इसीलिए बोला कि यदि तुम मुझसे चाहते हो कि मैं तुम्हें घास दूं तो तुम्हें पहले मुझे पानी लाना होगा। इसीलिए वो बोलता है कि मुझे पानी दो, फिर मैं तुम्हें घास दूंगा। अब चूहा क्या करे, तो पानी कहाँ मिलता है। पानी मैंने बोला कि नदी, तालाब, झील है, तो ज़्यादातर पानी तो नदी में ही मिलता है। और इसके लिए क्या हुआ, चूहा दौड़ा दौड़ा जो है वह नदी के पास गया। नदी से बोला कि आप मुझे पानी दो, मेरे लिए नहीं बल्कि बच्चे के लिए, क्योंकि आप पानी देंगे, नदी पानी देगी
तो वह पानी मैदान को मिलेगा, मैदान पानी पाएगा तो घास होगी, घास गाय को मिलेगी, और फिर गाय जो होगी दूध देगी, दूध बच्चे को मिलेगा। लेकिन नदी भी अपनी समस्या बता दी कि आखिर पानी मैं कहाँ से दूँ, क्योंकि मैं तो खुद ही सूख गई हूँ, यानी नदी में पानी ही नहीं है। तो आखिर फिर पानी आप में आता कहाँ से? चूहे ने पूछा मिलता कहाँ से, वो बताइए, हम फिर देखते हैं और व्यवस्था करते हैं। उन्हें बोला कि पर्वत से कहो, वो पर्वत ही पानी देता है, पर्वत से कहो मुझे पानी दे। हमने आपको बताया, अभी आपको हमने बताया कि आखिर पर्वत पे पानी कहाँ से आता है। पर्वत खुद पत्थर होता है, लेकिन यह गर्मी और ठंडी पड़ने की वजह से ही क्या होता है, जब गर्मी पड़ती है सूर्य के प्रकाश से, पानी जहाँ भी होता है वह भाप बन करके ऊपर उड़ता रहता है, और यह भाप ऊपर जाता रहता है, और जैसे जैसे ऊपर जब ठंडा होता है तो ठंडा होने की वजह से वह बादल बन जाता है, और हवा के चलने से वह आगे बढ़ता है, तो पर्वत द्वारा रोक लिया जाता है, और पर्वतों के रोकने से वहीं बारिश होने लगती है। इसीलिए पर्वतों से नदियाँ निकलती हैं। इसीलिए वो नदी क्या बोलती है कि पर्वत से कहो मुझे पानी दे, क्योंकि नदियों का पानी पर्वत से ही आता है। चूहा दौड़ा दौड़ा पर्वत के पास पहुंचा, लेकिन पर्वत भी ऐसा करने से इनकार कर दिया, उसकी अपनी समस्या थी। उसने बोला कि पानी कहाँ से दूँ, क्योंकि आदमी ने सारे पेड़ ही काट डाले हैं। कितना है, इसीलिए आपको बोला जाता है कि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, और जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतने ही ज़्यादा हमारे फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि हमको पेड़ से न केवल फल फूल लकड़ी पत्ती मिलती है, बल्कि हमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी मिलती है। यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। और यह पेड़ जो होते हैं, पेड़ की जब पत्तियां गिरती है पहाड़ों पर, तो पानी जब बारिश होती है तो पानी जो होता है सीधे तौर पर धरती पर नहीं जाता, वो रुक रुक करके जाता है, धीरे धीरे जाता है, जिससे मिट्टी कटने नहीं पाती है। और पानी क्या होता है, उसमें जो होता है रुका रहता है, तो धीरे धीरे पूरे साल तक चलता रहता है। और साथ में पत्ती के रहने से सूरज की प्रकाश वहाँ तक नहीं पड़ता, तो भाप बन करके उड़ भी नहीं पाता। और पेड़ की जड़ें मिट्टी को पकड़े रखती हैं, और पेड़ को खुद पानी चाहिए होता है, जिसके लिए पानी रुका रहता है, पानी एक साथ बहने नहीं पाता। तो जब पेड़ कट जाएगा तो मिट्टी रुकेगी नहीं, तो इसलिए सारा पानी जैसे बारिश होता बह जाता है, और इसीलिए बारिश के टाइम पे क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। क्योंकि पानी एक साथ जैसे बारिश होती है सब पानी आ जाता है। लेकिन ये पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ रहें तो यह पेड़ जो होगा पानी को रोकने का काम करेगा, और बाढ़ नहीं आने पाएगी, और धीरे धीरे पानी आएगा, पूरे साल पानी आएगा। और इस ढंग से पानी जो है नदी को मिलता रहेगा पूरे साल। यदि नदी को मिलता रहेगा तो मैदान को भी मिलता रहेगा, मैदान को मिलता रहेगा, जाहिर है पूरे साल घास भी होती रहेगी, पूरे साल घास होती रहेगी तो गाय को चारा भी मिलता रहेगा, और यदि गाय को पूरे साल चारा मिलता रहेगा तो गाय हमेशा दूध भी देती रहेगी, और हमेशा दूध जो होता है इंसानों को मिलता रहेगा। तो इसलिए जो है नदी ने चूहे को पर्वत के पास भेज दिया। तो पर्वत ने बोला, पर्वत ने अपनी समस्या बता दी कि आदमी यानी मनुष्य ने क्या किया है, पेड़ काट डाले हैं। जब पेड़ थे तो पानी रोकते थे, मैंने अभी आपको जैसा बताया, और उसकी जड़ें मिट्टी को जो होती है वो बांध कर रखती थी, और हम कहाँ से पानी दें। चूहा बोला कि यानी पानी देने वाला काम पर्वत ही कर सकता है, और चूँकि ये समस्या आदमियों ने ही किया हुआ है, और आदमी के बच्चे को दूध चाहिए, तो इसलिए बोला कि अब आदमियों से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं बच्चे की ओर से ज़रूर प्रतिज्ञा करता हूँ, वचन देता हूँ, आपको वचन देता हूँ कि जब ये बच्चा बड़ा होएगा तो वह ज़रूर हज़ारों हज़ार पेड़ लगाएगा, और तुम हरे भरे हो जाओगे, यानी पहाड़ हरा भरा हो जाएगा। तो जब पहाड़ हरा भरा हो जाएगा, तो जब पानी वर्षा होगा तो पानी रुकेगी पहाड़ों में, और पानी मिलता रहेगा, और साथ में चारों ओर हरियाली छा जाएगी। हरियाली छाने से भी जो है मौसम अच्छा सुंदर बनता है, सुहावना लगता है। पेड़ों के लगने से ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, और बारिश भी अच्छी से होगी, और इस ढंग से
पेड़ यदि होंगे तो जंगल में रहने वाले प्राणियों के लिए भी छाया मिलेगा, घर मिलेगा, भोजन मिलेगा, चिड़ियों के लिए मिलेगा, सभी के लिए। यानी पेड़ लगाने से सभी को फ़ायदा, इसलिए हमें अधिक से अधिक जो है पेड़ लगाना चाहिए। तो बच्चे की तरफ से चूहे की प्रतिज्ञा लेने पर फिर पर्वत ने पानी छोड़ दिया। पर्वत से पानी निकलना शुरू हो गया। पर्वत से पानी निकलने पर नदी भर गई। नदी भर गई तो अब पानी जो है इस करके मैदानों तक आने लगा। मैदान में घास उगने लगी और गाय को घास मिलने लगी और गाय ने दूध दिया और दूध लेकर चूहा वापस झोपड़ी में उस बच्चे के पास पहुंच गया। जब बच्चा बड़ा हो गया तो उसने अपने पेड़ लगाने के वचन को भी निभाया। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए। इसीलिए हमें क्या है कि पेड़ों के महत्व को समझना चाहिए। इसीलिए आप लोग बड़े होंगे तो हमें क्या करना है, अधिक से अधिक पेड़ लगाना है जहाँ भी खाली पड़ा है, और बिना किसी ज़रूरत के क्या है हम जो है पेड़ों को काटेंगे नहीं। ओके, तो ये था पाठ का मतलब। अभी आप इसमें देखेंगे कितने लोग शामिल हैं पाठ में। इस पाठ में चूहा गाय के पास जाता है, गाय घास की मांग करती है, ये चूहा फिर घास के पास आता है। घास पानी की मांग करता है, पानी नदी में होती है इसलिए चूहा नदी के पास तक आता है। नदी अपने लिए पानी की मांग जो है पहाड़ से करता है, चूहा पहाड़ तक आता है। फिर पहाड़ अपने लिए पेड़ों की मांग करता है कि पेड़ रहेंगे तो ही होगा, नहीं तो कुछ भी संभव नहीं है। तो फिर पेड़ जो है लास्ट प्रोसेस है कि हमको पेड़ लगाना ही पड़ेगा। इसलिए हर तरीके सब लोग एक दूसरे से क्या हुआ है, जुड़े हुए हैं। तो हमको इस तरीके से जो है देखना है। ठीक है, अब आगे जो है हम इसमें स्वाध्याय करेंगे। तो किसी साहसी बालक की जो है या बालिका की कहानी सुनना है और हम इसको आपको भेज देंगे वीडियो, किसी बालक बालिका की कहानी। अब प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। बर्तन क्यों उलट गया? तो चूहे की भाग दौड़ से बर्तन उलट गया। गाय चूहे से क्या बोली? तो गाय चूहे से क्या बोली? तो पहले चूहे ने बोला, तो चूहे ने क्या किया है, गाय को जवाब दिया है ना। यहाँ देखिए गाय बोली क्या कि मुझे घास नहीं मिलती, मैं सूख गई हूँ, घास लाओ तब दूध दूंगी। ओके, आगे देखिए पेड़ क्या क्या करते हैं। पेड़ क्या क्या करते हैं? तो पेड़ बताया गया, पेड़ जो है मिट्टी को, पानी को रोकते हैं। सोया यहाँ बताया गया है कि पेड़ थे तो पानी रोकते थे, उनकी जड़ें मिट्टी में बांध कर रखती थी, हम कहाँ से पानी दें। तो पेड़ क्या करते थे, पेड़ पानी को रोकते थे। तो वैसे पेड़ जो होता है क्या क्या करते थे, हमको पेड़ ऑक्सीजन देते हैं सब। बच्चे ने कौन सा वचन दिया? बच्चे ने कौन सा वचन निभाया? तो बच्चे ने, जो चूहे ने बच्चे की तरफ से पेड़ को, पहाड़ को वचन दिया था कि मैं बच्चे की ओर से वचन देता हूँ कि जब वह बड़ा होगा तो 1000 पेड़ लगाएगा और तुम हरे भरे हो जाओगे। तो बच्चे ने यही वचन निभाया कि बड़ा होने पर बच्चे ने पेड़ लगाने का वचन निभाया। ओके, अब इस ढंग से अब यहाँ देखें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बच्चा डैश पिए बिना सो गया, है ना, दूध पिए। बच्चा जागा और भूख से रोने लगा, है ना। यहाँ मुझे नहीं मिलती, मैं सूख गई, मुझे पानी नहीं मिलता और मैं सूख गई हूँ। या मुझे घास नहीं मिलती, मैं सूख गई हूँ। एक गाय का है, देखिए यहाँ मुझे घास नहीं मिलती, मैं सूख गई हूँ। बड़ा होने पर, यहाँ देखिए ये बड़ा लास्ट में है जो
बड़ा होने पर बच्चे ने पेड़ लगाने का वचन निभाया। ये जो है यहाँ लिखना है। ओके, अभी आप देखिए, ये चित्र को पहचानो और उनके नाम लिखो। ये जो है गांव में आपको देखने को मिलेगा। इसे हम हैंडपम्प बोलते हैं, और हैंडपम्प 2-3 तरीके से होते हैं। ये भी है और भी है। और ये क्या है? कुआं। और ये है झरना, पहाड़ों पर से गिरता हुआ पानी। और ये जो है नदी और झील पानी का, और ये समुद्र या सागर। और अभी देखिए प्रश्न है, सीढ़ियाँ चढ़ते समय फिसलने से एक विद्यार्थी को चोट लग गई, ऐसे में तुम क्या करोगे? हाँ, ऐसे में तुम क्या करोगे बताओ। तो सीढ़ी चढ़ते समय कोई बच्चा फिसल करके गिर गया, चोट लगी, तो सबसे पहले तो हम उसे तुरंत उठाएंगे। और उठाने के बाद यदि उसे किसी तरह की गंभीर चोट लगी है तो निश्चित रूप से हम उसको प्राथमिक उपचार के लिए बड़ों के पास लेके जाएंगे, और जो कुछ भी हो सकेगा हमको सहायता दी जाएगी। ओके, इस ढंग से इसको पाठ गए। इसमें और कुछ चीज़ें हैं आपको, जैसे कौन क्या बोला या कौन क्या बताया। अभी जैसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, किसने कहा और किससे कहा। जैसे अभी यहाँ देखिए, मैं अभी दूध लाता हूँ, किसने कहा? चूहा बोला। और किससे बोला? बच्चे की माँ से। तो मैं अभी दूध लाता हूँ, चूहा बोला बच्चे की माँ से। आगे देखो, मुझे दूध दो, बच्चा रो रहा है, कौन बोला? चूहा बोला। किससे बोला? गाय से। मुझे घास नहीं मिलती, मैं सूख गई हूँ, घास लाओ तब दूध दूंगी, कौन बोला? गाय। किससे बोली? चूहे से। मैदान घास दो, मैं घास गाय को दूंगा, और गाय मुझे दूध देगी, मैं बच्चे को दूध दूंगा। बच्चा हंसने लगा, कौन बोला? चूहा बोला। किससे बोला? मैदान से। ओके, अब देखिए यहाँ, कहाँ से दूं घास, मुझे पानी ही नहीं मिलता, मुझे पानी दो तो मैं घास दूंगा, कौन बोला? मैदान बोला। किससे बोला? चूहे से बोला। फिर यहाँ, पानी कहाँ से दूं, मैं तो सूखी पड़ी हूँ, कौन बोला? नदी बोली। किससे बोली? चूहे से। फिर यहाँ, आदमी ने सारे पेड़ काट डाले, पेड़ थे तो पानी रोकते थे, उनकी जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती थी, हम कहाँ से पानी दें? ये कौन बोलता है? पर्वत। पर्वत किससे बोलता है? चूहा से। फिर, मैं बच्चे की ओर से वचन देता हूँ, जब वह बड़ा होगा तो 1000 पेड़ लगाएगा और तुम हरे भरे हो जाओगे, कौन बोलता है? चूहा बोलता है। और चूहा किससे बोलता है? पर्वत से बोलता है। तो इस ढंग से ये जो है कौन किससे कहता है, ये जो होता है। इसमें कुछ और शब्द हैं जिसके हम समानार्थी होते हैं, उसको और कुछ हम बोलते हैं, इसको दिया गया है। तो ऐसा बोल सकते हैं, जैसे हम माँ, तो माँ को और क्या बोल सकते हैं? माता या जननी, बराबर। चूहा को और क्या बोल सकते हैं? चूहा को हम बोलते हैं मूषक। इसके अलावा और भी कोई वर्ड है जिसको हम, जैसे घर को हम और क्या बोलते हैं? मकान। इस ढंग से हम और कुछ चीज़ें हैं हम दूसरे को बोल सकते हैं। पानी को हम और क्या बोलते हैं? जल। और पर्वत को हम और क्या बोलते हैं? पहाड़।
और है आदमी, आदमी और क्या बोलते हैं, मनुष्य, इंसान। और इधर है मिट्टी, मिट्टी को हम क्या बोलेंगे, धूल। पेड़, पेड़ को और क्या बोलते हैं, वृक्ष। ये जो है समानार्थी है, जिसको हम और कुछ दूसरा शब्द बोलते हैं। इसी ढंग से विलोम होता है, उल्टा, जिसका उल्टा अर्थ निकलता हो। तो उल्टा अर्थ जैसे पहले एक, तो इसका अनेक। और सोना, जागना। और भीतर, भीतर का विलोम बाहर। और घर का भी बाहर होता है। पास, दूर। और हंसना, ये हंसने यानी हंसना यानी रोना। और जड़ें होती है तना। हरा भरा होना यानी सूख जाना, ये उसका विलोम शब्द है। ठीक है, तो इसमें से आपने कौन किससे कुछ कहा है, उसे आप क्या करेंगे, लिखेंगे और लिख करके बताएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको पाठ को एक बार पढ़ेंगे और इसको पूरा करेंगे। ठीक है।